हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों को दोस्तों बायोलॉजी से अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। दोस्तों इतनी बेहतरीन नोट्स और साथ में कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज से हमने लिए हैं और कुछ अपने से जो मतलब पेपर में हर साल पूछते हैं, और उसको हमने इतनी सरल भाषा में लिखा है दोस्तों कि आप बस एक बार उसको पढ़ लीजिए दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। बस दोस्तों वीडियो को लेकर आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों ये अध्याय 10 के लिए इतना भारी कमेंट आया था कि सर जल्दी से जल्दी जो बायोलॉजी के 4 चैप्टर बचे हैं, इसके आगे 10, 11, 12, 13 ये जो हैं चैप्टर, इसके जल्दी जल्दी नोट्स अपलोड कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पूरे 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर की नोट्स इतनी बेहतरीन लगी कि आप लोगों ने कहा कि सर जल्दी जल्दी अगले चैप्टर की नोट्स अपलोड कीजिए। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो की नोट्स नहीं देखी, मतलब 1 से लेकर 9 तक क्लास 12 वालों के लिए बायोलॉजी की, तो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे पहुँचिए और जाके एक एक वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कैसे सब कुछ दोस्तों। और साथ में दोस्तों यहाँ से आपके लिए क्या कहते हैं सीरीज से भी क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, अभी वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना कैसे। बस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला हेडिंग रहेगा क्या कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। अब ये क्या है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी तो चैप्टर का नाम है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों पेपर में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर जैव तकनीक के उद्देश्य ये भी पढ़िएगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कृषि के क्षेत्र में, अब दोस्तों ये क्षेत्र में, अब मतलब ये भी तो इम्पोर्टेंट है, अब किसके क्षेत्र में, ये सब दोस्तों आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी नोट्स है दोस्तों। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं। मतलब ये जो हेडिंग है ये भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो हमारा सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों बीटी फसलें। ये बीटी फसलें क्या होती हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक ना। और बीटी का बस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आपको हम प्रश्न भी करवाएंगे और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न बहुत कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक ना। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे कि मतलब समझ ना आए कि यहाँ पे क्या लिखा था या कुछ भी, तो जैसे दोस्तों हमने पेज नंबर भी डाला, तो आप पेज नंबर के साथ कमेंट कीजिए, हम उसको शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है ना। हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं इसी चैनल पर दोस्तों, किसी और चैनल पर नहीं, इसी चैनल पर। दोस्तों जीन उपचार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आणविक निदान इतना इंपॉर्टेंट है जितना जीन क्या कहते हैं उपचार। दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। इससे बहुविकल्पी भी बनते हैं जीन उपचार से। और दोस्तों ये तो हेडिंग पूछिए मत, पारजीनी जंतु क्या है। ये दोस्तों भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग ऐसे जंतु जिनमें पुनर्योगज डीएनए होता है उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु, इंग्लिश में ट्रांसजेनिक जंतु एनिमल्स कहते हैं, जंतु कहते हैं। उदाहरण तक पूछता है, जैसे क्या कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, मछली आदि में अनेक ट्रांसजेनिक जंतु विकसित किए दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हमने लिखा है, ठीक है ना। इसको बस आप लोग पूरा पढ़िएगा। और ये दोस्तों हमने स्टार बनाया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब पारजीवी जंतुओं से लाभ और हानि, ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा नैतिक मुद्दे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग इसको भी देख लीजिए। बायोपायरेसी दोस्तों पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी, ठीक है ना। पूरा हमने एक पेज में लिखा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये बायोपायरेसी। अब दोस्तों क्या कहते हैं चैप्टर तो आपका यहीं पे समाप्त हो गया है, ठीक है ना। आपको मतलब जो एनसीईआरटी बुक में था जितने हेडिंग सब कुछ दोस्तों हमने देखे, एनसीईआरटी कुछ बाहर भी मिल जाएंगे एक दो, सब कुछ कवर। लेकिन दोस्तों चैप्टर समझ आप लोग लग रहा हो कि नोट्स भी समाप्त नहीं दोस्तों। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है प्रश्न। अब कैसे प्रश्न पूछेगा, अब दोस्तों जैसे ये प्रश्न है, जीन आपने जीन चिकित्सा देखा, लेकिन दोस्तों प्रश्न कैसे पूछता है, जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज मतलब एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने इतना सरल भाषा में लिखा दोस्तों, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट हेडिंग अभी हमको सीरीज से भी दिखा देंगे, देख लीजिए दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पारजीनी ट्रांसजेनिक जिसे कहते हैं जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ठीक है ना, इसका मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो दोस्तों आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु से लिया गया जीन डाला जाता है उसे
पारजीवी जंतु या ट्रांसजीवी, मतलब किसी दूसरे जंतु का, से बिल्ली में किसी दूसरे जंतु का जीनोम ला के डाल दिया गया है, ठीक ना, तो उसी को पारजीवी जंतु। कैसे डॉली नामक भेड़ है एक दोस्तों, और जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय और मीरा नामक बकरी आदि, ठीक ना। उसके बाद इस क्या कहते हैं इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, ये रहा, ठीक ना। उसके मानव के लिए क्या कहते हैं इसकी उपयोगिता दोस्तों, ये देख लीजिए, मानव के लिए पारजीवी जंतु की उपयोगिता पूरे चार हमने मतलब 4 लाइन में लिखा है, 1 2 3 पॉइंट करके लिखा है, ठीक ना, देख लीजिए। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। अब दोस्तों हमारा अगला हेडिंग बायोपायरेसी को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, क्योंकि दोस्तों हमने जो वो वाला बायोपायरेसी बताया वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया। अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में देखना चाहते हैं कुछ अच्छे से मतलब, तो ये देख सकते हैं, किसी एक देश या चिकित्सक उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को, यहाँ पे तो लागे हो गया, यहाँ पे लाने को बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक ना। तो उदाहरण के लिए दोस्तों भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिका कंपनी ने ले लिया दोस्तों, एक कंपनी है अमेरिकन, उसने ले लिया, तो यही होता है बायोपायरेसी के बिना बताए ही आज्ञा का उपयोग कर लेना, ठीक ना, इसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग है मतलब अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है क्राई प्रोटीन्स क्या है दोस्तों, ये मत देखिए यहाँ पे 13 कैसे आया, वहाँ पे कुछ और, तो ये बस आप प्रश्न देखिए, क्राई प्रोटीन्स क्या है और उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक ना, पूरे यहाँ तक का है, ठीक ना दोस्तों। ये रहा आपका क्राई प्रोटीन्स। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि डीएनए पुनर्योगस तकनीक का मानव हित के लिए उपयोग बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप डीएनए पुनर्योगस के मतलब परिभाषा 2 अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को आपस में, मतलब या आपस में नहीं किया तो जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगस या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और इससे उपयोग देख लीजिए तो दवाइयों के क्षेत्र में होता है, खेती के क्षेत्र में होता है, पर्यावरण के क्षेत्र में होता है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, पढ़िएगा जरूर। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखना है, ठीक ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, मानव इंसुलिन क्या है, ठीक ना। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 2024 में पूछा भी था ये कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से लेके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों निबंध है तो यहाँ से लेके दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपने देखना, और यहाँ ये सब दोस्तों। अब इसमें भी हेडिंग कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख उपयोग हैं, उच्च उपज वाली फसलें, अब इसके अंतर्गत कीटनाशकों का कम उपयोग, पोषक तत्वों में भरपूर फसलें, सूखा प्रतिरोध फसलें, ठीक ना, यहाँ तक का है दोस्तों का, ठीक ना, पूरे यहाँ तक का। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसे आपको 1 2 3 इस चैप्टर से अभी तक 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे, जो आपको देखना भी है और उत्तर भी यहीं पे दिया है, ठीक ना। उत्तर देख लीजिए, इसका घा है, इसका खा है, इसका घा है, ठीक ना। अब दोस्तों देख लीजिए पारजीवी जंतु से आपके एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 215 पेज नंबर पे था, हमने इसलिए आपको ये दिखा दिया, ठीक ना। और दोस्तों ये भी हमने बायोपायरेसी दिखा, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो 1 2 3 ये 3 प्रश्न है दोस्तों, आप यहीं से इसको पढ़ लीजिए, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमने हाईलाइट किया 1 2 ये 3 4 5, ठीक ना। और हमने आपको ये भी बता दिया, देख लीजिए 2022 में 24 में पूछा था, ठीक है ना, हमने आपको ये भी बता दिया। आप चाहिए तो यहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर आपको दोस्तों सीरीज वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, देख लीजिए समझ में नहीं आएगा। ये दोस्तों ये एक प्रश्न है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने अपने हाथों से नहीं लिखा है दोस्तों, ये क्या कहते हैं सीरीज से ही ऐसे ही लिखा था, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों एक्सपर्ट हैंड राइटिंग सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है ना। और दोस्तों ये देख लीजिए क्या कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, तो कुछ आपको खास समझ नहीं आएगा, आप देख के ही कहेंगे क्या यस ए है, ठीक है ना। और कुछ यहाँ प्रश्न भी हैं पर इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं ये सब दोस्तों ने इंपॉर्टेंट नहीं, हमने आपको ये भी बता दिया, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए यहाँ से भी, पर कुछ समझ नहीं आएगा वही बात है। और इधर भी देख लीजिए, ये सब कुछ खास नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इधर चैप्टर समाप्त हो गया, तो दोस्तों बस इस चैप्टर से दोस्तों इतना ही। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये मतलब पिछले चैप्टर की नोट चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं नहीं अगले चैप्टर की नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम अगले चैप्टर की नोट्स जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और पिछले चैप्टर की नोट्स तो दोस्तों हमने पूरे 1 से लेकर 9 तक अपलोड ही है, ठीक है ना। ये दोस्तों ये 10वां चैप्टर है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है। और क्या कहते हैं 12 के दोस्तों
केमिस्ट्री फिजिक्स की भी नोट्स बनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाकर जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।